क्योंकि हम लोग आज इस बात को हम लोग देखेंगे कि हम उस परमेश्वर का अस्तित्व जरूर हम बाइबल से समझते हैं कि क्या है वो अनादिकाल से है। जब शुरुआत किसी चीज का नहीं हुआ उस समय भी परमेश्वर क्या है, परमेश्वर विद्यमान थे। लेकिन सवाल जिस प्रकार से कल हम लोग देखे कि कैसे क्यों क्या लोग सोचते हैं, लेकिन आज हम उस सवाल को लेके आएंगे कि क्यों प्रभु ने उस मानवीय रूप को धारण किया, या हम ऐसे कहें कि प्रभु का इसके पीछे देह धारण के पीछे क्या अवधारणा थी, या क्या अभिप्राय थे, या क्या उद्देश्य थे। तो हम आज उन बातों की तरफ क्या है हम ध्यान करते हुए चलेंगे। हमें बाइबल इस चीज का बताती है कि जितने भी शरीर के अंदर पैदा हुए वो क्या है, वो पाप में दृष्टि पाप में स्वभाव के अंदर है या पापी है, जितने भी शरीर के अंदर पैदा हुए। और उनके लिए क्या है, जो पाप में पैदा हुआ है क्या है, वो व्यक्ति जरूर क्या है, मरता है। लेकिन हम एक ऐसे व्यक्तित्व के संबंध में पढ़ते हैं जो क्या है, जो पाप में नहीं है और वो शरीर में भी है। और आज उस बात को क्या है हम लोग देखेंगे कि प्रभु ने जो एक पाप में जो शरीर है, जो मानवीय दृष्टिकोण से यदि देखें तो उस शरीर को प्रभु ने क्यों धारण किया। लेकिन उस शरीर को धारण करने का मतलब ये नहीं कि प्रभु पापी है, लेकिन हम क्या हैं उन बातों को आज हम देखेंगे कि प्रभु ने वो शरीर क्यों धारण किया। हम कुछ एक बातें हैं जो मैं आपके सम्मुख आज बताऊंगा और प्रभु हमारी मदद करे, और उन बातों को आप नोट करने का भी क्या करें, प्रयास करें, ताकि उन बातों के द्वारा हम लोग कुछ बातों को सीख सकें। तो पहली बात मैं आपके सामने रखना बताना चाहता हूं कि प्रभु ने अपने आप को क्यों मानवीय रूप के अंदर लेके आए, या क्यों उन्होंने एक देह को धारण किया। पहला कारण ये था कि वो क्या करें, वो परमेश्वर को क्या करें, हम पर जो इंसान है, जो मनुष्य है, उसके ऊपर परमेश्वर को वो क्या कर सकें, प्रकट कर सकें। प्रभु के वचन में लिखा है किसी मनुष्य ने कभी भी परमेश्वर को नहीं देखा है। यदि वो परमेश्वर को देख लेता है तो वो क्या हो जाएगा, वो इतना पवित्र है क्योंकि वो मर जाएगा। लेकिन प्रभु उस अवस्था के अंदर, या व्यक्ति उस अवस्था के अंदर, पापमय अवस्था के अंदर परमेश्वर के सम्मुख आने में सामर्थ्य नहीं है। और वो किसी प्रकार से परमेश्वर के सम्मुख यदि आता है तो उसका क्या है, वो उस मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वो क्या है, वो पवित्र परमेश्वर है, तेजोमय परमेश्वर है। और उसकी उस तेजोमय अवस्था के कारण एक पापी इंसान क्या नहीं हो सकता, उसके सम्मुख नहीं आ सकता। लेकिन क्या है, पर इंसान को जानना है कि परमेश्वर किस प्रकार का है। तो परमेश्वर ने, मनुष्य ने अपने आप में जानने की कि परमेश्वर किस प्रकार का है, तो उसने बहुत तरीकों को शायद अपनाए होंगे कि परमेश्वर किस प्रकार का। आप इस जगत के अंदर रहते हैं तो वो कहते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार का है, वो कैसा है, इन बातों को बताते हैं। लेकिन प्रभु ने बताया कि वास्तव में परमेश्वर किस प्रकार का है। हम इस बात को क्या है, हम इस बात को जब यूहन्ना सुसमाचार 1 के 18 आयत के अंदर पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है। कोई भाई मेरी आज उन आयतों को पढ़ने में मदद करेंगे और फिर हम उनके साथ में चलेंगे कि परमेश्वर ने यीशु मसीह ने उस देह धारण को क्यों अपनाया, ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो मनुष्य के ऊपर परमेश्वर को प्रकट कर सके, टू रिवील गॉड टू अस। प्रभु को हमारे सम्मुख को बता सके वो कैसा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय की 18 आयत पढ़िए। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। देखिए यहाँ पर इस बात का पूर्ण जो स्पष्टीकरण यूहन्ना यहाँ पर करते हैं, और वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि 18
1:18 में कहते हैं कि क्या है कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौते पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। यदि हम इसके बीच के जो भाग को यदि हम लोग एक बार ना पढ़ के हुए यदि उसको ब्रैकेट के अंदर रख लें तो हमें इस प्रकार से शायद हम पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? क्या है कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौते पुत्र ने उसे प्रकट किया। इकलौते पुत्र ने उसे प्रकट किया। प्रकट करने का मतलब कि वो कैसा है, वो क्या परमेश्वर है, इस बातों को मनुष्य के सामने क्या है परमेश्वर ने यीशु मसीह ने रखा है। हालांकि ये प्रकृति, ये जो जिसमें हम रहते हैं, ये जो वातावरण है, ये जो जीव जंतु हैं और ये आसमान और ये सब वस्तुएं जो परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाई है, हम इनको जब देखते हैं तो हमें उस परमेश्वर के संबंध में कि परमेश्वर ने किस प्रकार से इनकी कलाकृति की है और किस प्रकार से इनकी रचना की है, तो परमेश्वर उनके द्वारा हमारे ऊपर क्या है रिवील करता है कि इन सब के पीछे क्या है, एक सामर्थी, एक योजनामय परमेश्वर क्या है। लेकिन क्या है यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर इससे भी बढ़कर क्या करते हैं, अपने आप को मनुष्यों के ऊपर प्रकट करने के लिए देह धारण करते हैं। ये सिर्फ एक जरिया है। और यहाँ पर क्या है, देह सिर्फ क्या है, देह एक माध्यम बना है, एक चोला बना है जिसके अंदर प्रभु क्या है, प्रभु ने उस आत्मा क्या है, उस आत्मा के प्रवेश के द्वारा एक जीवित प्राणी के रूप में आए हैं। इसलिए क्या है, प्रभु ने क्या किया है, प्रभु ने उस देह धारण को करके मनुष्य के सामने अपने आप को प्रकट किया है। और एक समय ऐसे आए जब लोगों ने जब प्रभु अपने चेलों के साथ में है तो चेलों ने भी कहा कि हमें पिता को दिखा दे। तो प्रभु वहां पर इस बात को कहते हैं, तुम जो लोग हो, यदि तुमने क्या है मुझे जान लिया तो तुमने परमेश्वर को जान लिया है। तो वहां पर कहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं और अब तक तुमने पिता को नहीं देखा। हम उन बातों को पढ़ेंगे जिसके द्वारा यीशु मसीह उस परमेश्वर के संबंध में क्या कहना चाहते हैं। 14 अध्याय निकालिए इसी का, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14 अध्याय का 7 आयत से लेकर 11 आयत तक हम पढ़ेंगे। वहां पर इस बात का स्पष्टीकरण हमें मिलता है कि प्रभु वहां पर क्या कहते हैं। 14 अध्याय की 7 यदि आयत से लेकर 11 आयत तक। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसके पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? यह बातें जो मैंने तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो। मेरा ओके विश्वास धन्यवाद। 11 हाँ पढ़िए, 11 पढ़ दीजिए। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों के कारण मेरा विश्वास करो। देखिए यहाँ पर प्रभु के चेले भी उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक्चुअली वास्तव में कौन है। और कभी कभी इसी प्रकार से विश्वासी लोगों के सामने भी होता है। विश्वासी लोग क्या हैं, विश्वासी लोग भी उस परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है उसके बारे में समझ नहीं पाते हैं कि वो कौन है। हम सिर्फ उसको क्या है, हम सिर्फ उसको उस प्रकार से लेते हैं कि वो क्या है, वो एक ऐसा परमेश्वर है जो क्या है हमारे लिए कुछ कर सकता है। लेकिन हमें उससे भी बढ़ के क्या है आगे जाना है। तो क्या है, पिता ने अपने आप को क्या किया है, प्रकट किया है। और चेले यहाँ पर इस प्रकार से कहते हैं, क्या कहते हैं, यदि तुम लोगों ने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिर क्या है, अब फिलिपुस कहता है प्रभु हमें उसको क्या है दिखा दे, ये हमारे लिए क्या है काफी है। इन लोगों के लिए परमेश्वर को देखना अर्थात क्या है,
उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने क्या है उनको बनाए हैं, और जिनको क्या है, जिनको परमेश्वर ने अपने ऑरेकल्स दिए हैं, अपनी वाणियां उनको दी हैं, अपनी आज्ञाएं उनको दी हैं, उस परमेश्वर को जानना उनके लिए क्या है, बहुत है। क्योंकि कभी भी किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा, इसलिए अभी क्या है, अभी प्रभु उनको कहते हैं, यीशु ने उससे कहा, ओके, हे फिलिप्पुस, इतने दिन मैं तुम्हारे साथ रहा, क्या तुमने मुझे नहीं जाना? जिसने प्रभु को जान लिया उसने पिता को जान लिया। इसलिए क्या है, प्रभु ने क्या किया है, अपने आप को वहां पर दिखाया। और वहां पर इस बात को हम देखते हैं, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। और क्या किया है, जिसने, क्योंकि तू क्यों कहता है, फिर कहता है, क्या तू विश्वास नहीं करता कि पिता मुझ में, पिता में मैं हूं और पिता मुझ में है? ये बातें तुझसे कहता हूं क्योंकि मैं क्या नहीं करता, मैं अपनी ओर से नहीं करता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। पिता मुझके मेरे अंदर विद्यमान है। और क्या है, मैं अपने आप में कुछ नहीं कर रहा, लेकिन पिता मुझ में रहकर सब कुछ करता है। अर्थात जो भी मैं करता हूँ, जो कार्य मेरे द्वारा होते हैं, वो मेरे द्वारा एक्चुअली नहीं, वो पिता मुझ में रहकर सब कार्य करता है। इस बात को क्या है, वो यहाँ पर बताते हैं। अर्थात प्रभु क्या है, वो सामर्थी हैं, वो क्या है, वो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो मेरे कामों के कारण ही मेरा विश्वास करो। एक साधारण मनुष्य है, कभी भी इस प्रकार के कोई भी कार्य जो प्रभु यीशु मसीह ने किए नहीं कर सकता है। प्रभु ने जो अद्भुत कार्य किए, ये परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा, अर्थात परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को क्या है, वहां पर प्रकट किया है, अपने आप को रिवील किया है, अपने आप को बताए हैं कि वो कौन है। यहाँ पर एक ही माध्यम से हम नहीं जान सकते, लेकिन बहुत सारी बातें जहां पर अद्भुत कार्य है। पानी के ऊपर चलना, एक साधारण मनुष्य पानी के ऊपर नहीं चल सकता है। आंधी को रोकना, एक प्रकृति के द्वारा आपदा आने को एक साधारण व्यक्ति नहीं रोक सकता है। मृतकों को जलाना, एक साधारण मनुष्य मृतकों को कभी नहीं उठा सकता। बहुत सारी बातें, अद्भुत अद्भुत कार्य क्या हैं, परमेश्वर ने उनके बीच में किए हैं। तो प्रभु चाहते हैं कि क्या है, एटलीस्ट तुम क्या करो, तुम प्रभु को देखा है, प्रभु को देखना है, तो तुम मुझे देखो, क्योंकि प्रभु मेरे अंदर विद्यमान है। तो परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने देह धारण का ये जो अभिप्राय जो उनका था, क्या था कि इन लोगों के ऊपर क्या हो, पिता, अर्थात वो परमेश्वर को क्या कर सके, परमेश्वर को उनके सामने प्रकट कर सके। क्योंकि एक ही तरीका है जिसके द्वारा मनुष्य पिता को देख सकता है, वह क्या है, वह पुत्र के विषय में जानना है। यदि हम उसके विषय में जानते हैं, हम परमेश्वर के बारे में जानते हैं। हमें उसके बारे में ज्ञान है, तो हमें परमेश्वर के बारे में ज्ञान है। आज हम शायद इस प्रकार से प्रभु को नहीं देख सकते हैं, लेकिन प्रभु ने अपने उस ज्ञान को कहां पर दिया है, हमें अपने पवित्र शास्त्र में दिया है, ताकि हम उसके द्वारा, पढ़ने के द्वारा, हम उस परमेश्वर के संबंध में क्या है, हम जान सकते हैं। प्रभु ने इसलिए क्या है, उस देह को क्या किया, अपने आप को लेके आए, ताकि लोग उसको समझ सके, परमेश्वर को वो प्रकट कर सकें कि परमेश्वर कौन है। दूसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि प्रभु ने क्यों ये देह धारण किया। पहली बात, परमेश्वर को प्रकट करने के लिए कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसा है। दूसरी बात, प्रभु ने इसलिए देह धारण किया कि वो क्या करे, हमारे जीवनों के लिए एक उदाहरण प्रदान करे, हमारे जीवनों के लिए एक उदाहरण प्रदान करे। प्रभु यीशु मसीह देह के अंदर आए, और देह के अंदर रहने के कारण प्रत्येक व्यक्ति क्या है, जो मानव है, वो पाप के स्वभाव में रहकर पापी बन जाते हैं। लेकिन प्रभु भी देह के अंदर आए हैं, इसलिए प्रभु एक उदाहरण उनके सामने रखना चाहते हैं। हमारे प्रभु के संसारिक जीवन को आज के हमारे जीवन के लिए एक आदर्श के रूप में क्या है, हमें माना जाता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह, हम उनके पद चिन्हों पर चलने की हमें बात कही जाती है। प्रभु ने क्यों ऐसा किया, ताकि प्रभु हमारे लिए एक उदाहरण बन सके। हम बहुत सारे लोग हैं ना, हम जब कोई अच्छा एक, हम खास तौर पे गांव वाले हैं, या कोई भी, गांव वाले नहीं, हर कोई, जब हमारे पड़ोसी या हमारे कोई रिश्तेदार क्या बन जाते हैं,
एक अच्छी पदवी के ऊपर आ जाते हैं या अच्छा पद प्राप्त कर लेते हैं, तो हम कहते हैं ओ उस लड़के की तरफ देख, उसके लड़के की तरफ वो देखो, वो कैसे था क्या था और आज वो क्या बन गया है। तो लोग उसका उदाहरण दे देकर बताते हैं तुम्हें भी उस प्रकार का बनना है, तुम्हें भी उस जैसा बनना है, लोग कहते हैं। लेकिन विश्वासियों के लिए किसी और जगह पर ताका झाकी करने की जरूरत नहीं है। We know we need not to look after any others, but only to the Lord. प्रभु के सामने हमें देखने की क्या है, केवल जरूरत है। इसलिए पतरस वहां पर क्या कहते हैं, हम उन दो बातों को पढ़कर हम बताएंगे। पतरस की पहली पत्री और उसके 2 अध्याय की 21 आयत में हमें इस बात के लिए क्या किया गया है, कहा गया है। क्या कहा गया है, कोई भाई पढ़े, बहन पढ़े। पहला पतरस उसके 2 अध्याय की 21 आयत को पढ़े। और तुम इसी के लिए बुलाए गए भी हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। देखिए यहाँ पर प्रभु क्या है, प्रभु यहाँ पर एक आदर्श दे गया है। ही बिकम रोल मॉडल, वो हमारे लिए क्या है, एक आदर्श बना है। इसलिए एक आदर्श के पद चिन्हों पर, यानी उनकी बातों पर, उनके अनुसरण को क्या है, उसके अनुयायी या उसके लोगों ने क्या करना है, उसके ऊपर चलना है। मैं एक ऐसा एक बहुत पहले की बात है, एक पिक्चर चल रहा था, तो उसमें कुछ इस प्रकार से दिखाया गया था कि हर जगह पर क्या है, खतरा ही खतरा है। बॉम्ब यानी कि बॉम्ब लगाए गए हैं और मनुष्य को क्या नहीं पता है, जो दूसरे लोग हैं उनको मालूम नहीं है कि कहाँ पर क्या है। तो एक के पास में एक मशीन होती है, तो वो क्या करते हैं, वो उसको देखते देखते आगे चले जाते हैं, और बाकी के जो लोग हैं अभी वो क्या करते हैं, वो अपने आप को उस खतरे से बचाने के लिए क्या करते हैं, जहां जहां पर वो सबसे प्रथम जो व्यक्ति जो चलता है उसके पांव के ऊपर ऊपर चलकर वो क्या करते हैं, वो उस जगह से निकल जाते हैं। तो प्रियो, ये जो इस जगत के अंदर हम रहते हैं, ये एक ऐसे जगत के अंदर रहते हैं जहां पर क्या है, जहां पर हर प्रकार के खतरे से विश्वासी जन क्या है, घिरे रहते हैं। और इसलिए क्या है, उस अवस्था में रहकर एक विश्वासी जन को अपने आप को किस प्रकार से बचाना है, इसलिए एक आदर्श को क्या है, प्रभु ने वहां पर दिए हैं। और इसलिए क्या है, प्रभु ने कहा है कि तुम क्या करो, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उस आदर्श को जो प्रभु ने तुम्हें दिया है, तुम्हें उनके पद चिन्हों पर चलना है। यहाँ पर एक, यदि आप पूरे इस अध्याय के 2 अध्याय के यदि 18 आयत से लेकर यदि 21 आयत के लिए आप पढ़ेंगे, तो वहां पर क्या है, वहां पर उस आदर्श जीवन को, अर्थात उस मसीह के जीवन के संबंध में कुछ बातों को बताए गए हैं कि क्या है, उस परमेश्वर ने क्या क्या किया। और उन बातों को जो पतरस है पहले बताते हैं कि तुम भी क्या करो। तो इसलिए आखिर में मसीह यीशु को हमारे सम्मुख लाकर इस बात को बताते हैं कि तुम क्या करना है, प्रभु ने तुम्हारे लिए एक उदाहरण को छोड़ा है, हमें भी वो जीवन जीना है। और यहाँ पर हम यदि वो बातें देखें तो वहां पर क्या है, प्रभु के साथ में हर एक बात के लिए क्या हुए हैं, अन्याय के साथ में उनके साथ में क्या हुआ है, उनके साथ में न्याय हुआ है, वो एक सही न्याय उनके साथ में। लेकिन प्रभु वहां पर वैसे नहीं है। लेकिन क्या कहते हैं, क्योंकि इस प्रकार से वो लिखते हैं, क्योंकि तुम अन्याय से दुख उठाते हो और क्लेश सहते हो, तो ये क्या है, ये सुहावना है और यही प्रभु के साथ में हुआ है। और इसलिए क्या है, फिर वो कहते हैं, तुम यदि भला कि तुम दुख उठाते हो और धीरज धरते रहो, तो यह परमेश्वर को क्या करता है, ये भाता है। परमेश्वर को भी भाया कि अपने पुत्र को क्या करें, वो क्या करें, उस दुख को दें, ताकि क्या हो, ताकि मनुष्य को बचाया जा सके। हमें भी उस आदर्श को अपने जीवन के अंदर रखना है। एक आयत और पढ़ेंगे भाई, पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसकी 6 आयत को पढ़ें। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसकी 6 आयत। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 6 आयत। यूहन्ना की पहली क्या पत्री कहता है? उसकी
जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसे ही चले जैसा वह चलता था। देखिए, ये एक क्या है, एक उदाहरण है। यदि कोई कहता है कि मैं मसीह के अंदर हूं, तो प्रभु ने एक उदाहरण हमारे जीवन के लिए दिया है। और वो क्या दिया है? उसने उस देह धारण को अपना कर हमारे सामने एक उदाहरण को रखा है कि वो क्या करे। जो ये कहता है कि मैं उसमें हूं, उसे क्या चाहिए? आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। मसीह किस प्रकार से चलता था? मसीह के जीवन का सार क्या था, या क्या उनका जीवन किस प्रकार का था? इस बात को विश्वासी को अपने जीवन में जांच कर उसी प्रकार से चलने के लिए यहाँ पर क्या है, यूहन्ना जो प्रभु का प्रिय दास है, वो यहाँ पर बताता है। और इसलिए क्या है, प्रभु के लोगों को क्या है, प्रभु ने एक उदाहरण दिया है ताकि उनके जीवनों के लिए क्या हो जाए, उनके जीवनों के लिए एक उदाहरण वो प्रदान कर सके। बिना दे धारण हमारे पास यह उदाहरण उपलब्ध नहीं है। हम यदि देह धारण नहीं होता तो हम कभी परमेश्वर को जान नहीं पाते और परमेश्वर के बारे में कोई ज्ञान नहीं रख पाते। लेकिन क्या है, प्रभु ने देह धारण को इसलिए किया ताकि हमारे जीवन के लिए, जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं, उनके लिए क्या हो, एक उदाहरण, या उनके पास में क्या हो, एक मॉडल क्या हो जाए, एक प्राप्त हो जाए, एक आदर्श उनको प्राप्त हो जाए। एक मनुष्य के रूप में उनके जीवन के उतार चढ़ाव को क्या है, हम लोग महसूस कर सकते हैं। हम उन बातों को क्या है, हम अनुभव कर सकते हैं। इसलिए प्रभु ने क्या है, उन बातों को प्रभु ने अपने सेवकों के द्वारा हमें दिए हैं। हम उन बातों को क्या है, देख कर कि प्रभु ने किस प्रकार से उन मनुष्य के रूप में रहकर क्या किए हैं, अपने जीवन को जिए हैं। तो हम भी जो मनुष्य हैं, जो देह में रहते हैं, यदि प्रभु उस देह के अंदर रहकर क्या करता है, यदि ये सब कर सकता है, अर्थात मैं चमत्कारों की बात नहीं कर रहा या सामर्थ्य के कामों की बात नहीं कर रहा, लेकिन उनके जीवन के संबंध में कि उन्होंने किस प्रकार से जिया। एक पापमय जीवन उन्होंने नहीं जिया जैसे कि मनुष्य जीता है, पाप करता है और क्या है, लेकिन प्रभु ने उस देह में रहकर उस पवित्र जीवन को जिया है। किसी ने कहा है, यदि प्रभु उस देह में रहकर, उस शरीर के अंदर रहकर यदि वो पवित्र जीवन जी सकता है, तो मनुष्य क्यों नहीं रह सकता? जरूर ये है कि मनुष्य क्या है, मनुष्य पापी स्वभाव उसके अंदर है। प्रभु के अंदर पापी स्वभाव नहीं था, लेकिन कुछ हद तक वो क्यों अपने जीवन के अंदर नहीं रह सकता? शायद इसलिए वो कहते हैं कि प्रभु ने क्या बार बार कहा है कि क्या है, तुम सिद्ध बनो, सिद्ध बनो, सिद्ध बनो। एक उदाहरण के रूप में प्रभु ने हमारे जीवन के लिए एक क्या दिया है, एक आदर्श दिया है। हम उस आदर्श को प्रभु के सम्मुख क्या है, हम लेते चलें। ये प्रभु का क्या है, प्रभु का अभिप्राय है, प्रभु का उद्देश्य है, ताकि उसके जन उस उदाहरण को जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सम्मुख रखा है, अपने जीवन के अंदर हम लोग करते चले जाएं। फिर हम लोग इस बात को भी पढ़ते हैं कि प्रभु परमेश्वर ने क्यों एक उस देह धारण को किया। ये बहुत ही जरूरी है और ये खास तौर पर हमें जानना अति आवश्यक है। प्रभु ने देह धारण किस लिए अपनाया? ताकि वो शैतान के कार्यों को क्या कर सके, नाश कर सके। शैतान के कार्यों को वो नाश कर सके। एक आयत आप पढ़ेंगे और हम उस आयत के माध्यम के द्वारा हम लोग जाएंगे। इसी पत्री के अंदर आप आइए, यूहन्ना की पत्री के अंदर, पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय की 8 आयत को भाई जरा आप पढ़ दें। पहला यूहन्ना 3 अध्याय की 8 आयत में किस प्रकार से लिखा है? जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान को कामों का नाश करे। देखिए, दिस इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ गॉड। क्या है, प्रभु चाहते हैं कि क्या हो, प्रभु इसलिए आए कि वो क्या करे, शैतान के कामों को नाश करे। ये एक उसके देह धारण का एक अभिप्राय है। ध्यान दें कि यह मसीह के प्रकट होने का पूरा क्या है, पूरा किया गया है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रकट होने के द्वारा इस बात को पूरा किया गया है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं और इस बात को बताया गया है। हम
जो शैतान का राज्य है वो कहाँ पर है। हम स्वर्गों के संबंध में पढ़ते हैं, हम मध्य आकाश के संबंध में पढ़ते हैं, हम पृथ्वी के संबंध में पढ़ते हैं। स्वर्ग के अंदर पाप नहीं है, स्वर्ग के अंदर पाप नहीं है, लेकिन क्या है, स्वर्ग के अंदर पापियों का प्रवेश है। स्वर्ग के अंदर पाप नहीं है, लेकिन पापियों का प्रवेश है जो प्रभु के द्वारा छुड़ाए गए। अभी इस जगत के नीचे क्या है, शैतान को एक क्या दिया गया है, एक अधिकार दिया गया है, और उस अधिकार को वो क्या है, पूर्ण रूप से इस जगत के लोगों के ऊपर क्या कर रहा है, वो इस्तेमाल करता है। और क्या है, वो पाप के लिए लोगों को उकसाता है और भरमाता है। इसलिए जो व्यक्ति पाप कर रहा है, तो प्रभु क्या है, प्रभु उस व्यक्ति के ही कामों को क्या करना चाहता है, नष्ट करना चाहता है। इसलिए कहा है, और वो व्यक्ति किस प्रकार से कार्य करता है। यहाँ पर व्यक्ति कहने का भावार्थ मेरा ये है, ताकि हम उस बात को समझ जाएं। यहाँ पर शैतान है एक्चुअली, और यहाँ पर क्या है, शैतान क्या करता है, मनुष्यों के अंदर काम करता है। तो इसलिए प्रभु के वचन में इस प्रकार से लिखा है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। शैतान की ओर से मतलब वो शैतान की संतान है। हम इन बातों को हम इफिसियों की पत्री के अंदर हम लोग देख सकते हैं। तो क्या है, शैतान है, शैतान की संतान है। और शैतान की संतान क्या करेगी, संतान की संतान तो जो संतान है जो पाप ही करेगी। हम कई बार इन उदाहरणों को लेते हैं, मुझे बहुत हंसी आती है। हंसी का कहने का मतलब ये, एक बात सत्य है कि जो चूहे का जो जन्मा है वो क्या करेगा, चूहे का जन्मा खड्डा ही खोदेगा, बिल्ली खोदेगा। तो कुछ एक लोग इस प्रकार के उदाहरण देते हैं। अर्थात ये है, जिसने जो जहां से उसकी उत्पत्ति हुई है वो उसी प्रकार के कार्य को करेगा। इस बात को लोग बताते हैं ना, हम भी इस उदाहरण को कई बार लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इस बात के अभिप्राय को समझने के लिए कि जो पाप के वश में है या शैतान के जो वश में है, और हमें दूसरे पदों में मिलता है कि हम शैतान क्या है, पहले हम शैतान की संतान थे और उसकी इच्छाओं के अनुरूप कार्य करने वाले थे। तो जो पाप करने वाला है, हम भी पाप क्या है, हम भी पापी हैं, हम भी पाप करें। इसलिए क्या है, प्रभु ने क्या किया, प्रभु ने किया कि क्या करें, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। कहां से, उत्पत्ति के शुरू से लेकर हवा और आदम को उकसाने के बाद, पाप करने के बाद पृथ्वी के ऊपर पाप फैल गया और पाप इस प्रकार से जगत में आ गया और मृत्यु आ गई। इसलिए क्या है, हम देखते हैं शैतान ने जो कार्य किया, उस शैतान के कार्य को नाश करने के लिए, शैतान को नाश करने के लिए क्या किया, प्रभु वहां पर आए। इसलिए क्या है, क्या किया वहां पर देखते हैं, क्योंकि उसका यहाँ पर देख, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे, उन कामों को नाश करें जो क्या है, जो शैतान के द्वारा इस जगत में रहकर होते हैं। प्रिय, अपने आप को स्मरण करें ना, अपने आप को स्मरण करें। एक समय था, प्रभु इस प्रकार से नाश करते हैं। एक समय था जब आप क्या थे, आप पाप की संतान थे, अर्थात शैतान की संतान थे, और आपके जीवन के द्वारा उन पापों को आप स्मरण करें। हम सब पापी हैं और हमने बहुत सारे पाप किए हैं। और क्या है, हम उन जब अतीत को जो बीत गया उसको जब देखते हैं, तो हमें स्मरण आता है कि मैं एक कैसा प्राणी था, अर्थात मेरे द्वारा शैतान किस प्रकार से पाप करवाता था। तो प्रभु जब आए, तो वो जो पाप शैतान का कार्य जो मेरे द्वारा होता था, उस कार्य को क्या है, प्रभु ने नाश कर दिए, उस कार्य को नाश कर दिए, ताकि क्या हो, और आगे से क्या ना हो, मेरे जीवन के द्वारा कोई पाप ना हो। तो प्रभु ने क्या किया है, शैतान के कार्य को क्या है, जो मेरे द्वारा होते हैं, या शैतान जो क्या है अपने लोगों के द्वारा करता है, उनको प्रभु ने क्या किया है, नाश किया है। ताकि प्रभु किस लिए आए, ताकि शैतान के कार्यों को वो क्या कर सके, नाश कर सके। इस बात को बताने के लिए कि शैतान लोगों के द्वारा क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो प्रभु ने देह को इसलिए अपनाया ताकि क्या हो, प्रभु उस पाप को क्या कर सके, जो शैतान के जो हमारे द्वारा क्या है होते हैं या मनुष्य के द्वारा होते हैं, उनको क्या कर सके, नाश कर सकें। हम लोग फिर उस बात को भी पढ़ते हैं कि प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह क्यों आए। पहला कारण परमेश्वर को मनुष्य के ऊपर प्रकट करने के लिए, दूसरा कारण हमारे जीवनों के लिए एक उदाहरण प्रदान करने के लिए, और
तीसरा हाँ क्या है, शैतान के कार्य को नाश करने के लिए, और हम चौथा इस प्रकार से देखेंगे, पाप के लिए एक प्रभावी बलिदान करने के लिए। मनुष्य पापी है और एक पापी मनुष्य परमेश्वर के पास में नहीं पहुंच सकता है। आप पाप की अवस्था में हैं और एक उस पापनी अवस्था में रहकर आप परमेश्वर के पास में कभी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि एक पापी मनुष्य का परमेश्वर के सम्मुख किसी प्रकार से भी आना नहीं है। इसलिए क्या है, प्रभु उस पाप को पनिश करते हैं, अर्थात प्रभु उस पाप को सजा देते हैं। और सजा क्या है, सजा अनंत दंड मृत्यु है, नरक की मृत्यु है। इसलिए क्या है, इस बात को हम प्रचारक लोग भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि पाप की मजदूरी क्या है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। और उस मृत्यु के अंदर यदि इंसान क्या रहते हैं, बने रहते हैं, उस पाप के अंदर बने रहते हैं, तो ओबियसली वो क्या करते हैं, उस मृत्यु के लिए कमाई कर रहे हैं और वो एक दिन अनंत दंड के विनाश की तरफ क्या है, जा रहे हैं। लेकिन प्रभु ने आपको और मुझे क्या है, बनाए। इसलिए वो क्या है, उस पापी व्यक्ति के लिए क्या किया, एक जो पाप करता है उसके लिए एक प्रभावी बलिदान करने के लिए क्या किया, उसने उस देह धारण को इस्तेमाल किया। देह धारण के बिना हमारे लिए कोई उद्धारकर्ता नहीं होता। यदि प्रभु देह धारण नहीं करता तो हम उस उद्धारकर्ता को कभी देख नहीं पाते, हम जान नहीं पाते कि उद्धारकर्ता कौन है। लेकिन ये इसलिए आवश्यक था कि वो उद्धारकर्ता अर्थात मसीह आए। हम लोग मसीह के संबंध में पढ़ते क्या है, एक मसीह एक ऐसा शब्द है जो क्या करता है, दूसरों को दुखों से छुड़ाते हैं, सिंपल भाषा के अंदर। तो इस समस्या से या उस पाप की गुलामी से छुड़ाने के लिए क्या है, प्रभु यीशु मसीह ने उस देह धारण को क्या किया है, इस्तेमाल या अपनाया, ताकि वो क्या करें, उस पाप के लिए क्या करें जो मनुष्य करता है या है, उसके लिए एक प्रभावी क्या कर सकें, एक बलिदान वो दे सकें। पाप का मूल्य चुकाने के लिए मृत्यु अनिवार्य है, मृत्यु जरूरी है। यदि कोई पाप करता है तो उसके लिए मृत्यु है। परमेश्वर मरता नहीं है, हम इस बात को जानते हैं ना। परमेश्वर आत्मा है और प्रभु जो आत्मा है वो आत्मा कभी मरता नहीं है। लेकिन इसलिए एक मनुष्य क्या है, मनुष्य एक शरीर के अंदर है और पाप की अवस्था में वो शरीर मरता है। इसलिए प्रभु ने क्या किया है, प्रभु ने उस शरीर को क्या है, अपनाए हैं। वो एक आत्मा जो परमेश्वर क्या है वो क्या हुआ, मनुष्य का रूप धारण किया, मनुष्य के अंदर आया और वो एक प्राणी बन गया। और उसने क्या हुआ, उसने उस मनुष्य का रूप धारण करके उस पाप के लिए अपने आप को दे दिया। हम उस आयत से क्या है, हम उस आयत से इन बातों को जानने की कोशिश करेंगे, जहां पर इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय और उसकी 45वीं आयत में आप आएंगे तो मैं निवेदन करूंगा, कोई भाई यदि आपको मिलता है तो उस आयत को आप मेरे लिए जरूर पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय और उसकी 45वीं आयत में आप आए। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ाती के लिए अपना प्राण दें। देखिए, प्राण कौन दे सकता है, प्राण किसके निकलते हैं, एक व्यक्ति के निकलते हैं, या प्राणी जिसको हम कह सकते हैं, जिसके अंदर प्राण है, उस व्यक्ति के प्राण निकलते हैं। अभी आत्मा जो है, आत्मा कभी मरता नहीं है, लेकिन इसलिए उस आत्मा ने क्या किया, एक देह को धारण किया। ओके, मैं आत्मा का कहने का मतलब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की तरह मैं इंडिकेट कर रहा हूँ। ओके, परमेश्वर क्या है, आत्मा है। आप शुरू के अंदर पढ़ सकते हैं, और परमेश्वर का आत्मा क्या है, पानी के ऊपर मंडराता था। इस बात को क्या है, हम लोग देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कहने का भावार्थ, प्रभु ने क्या किया, प्रभु ने उस देह को धारण किया। और यहाँ पर बताए गए हैं, वो इसलिए नहीं आया कि क्या करे, वो सेवा टहल करे, लेकिन सेवा करने के लिए आया और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राणों को दे। बहुतों की छुड़ौती के, आपको छुड़ाने के लिए अपने प्राणों को क्या किया है, प्रभु ने यहाँ पर दिया है। पाप के लिए क्या है, पाप के लिए एक बलिदान का देना बहुत जरूरी है।
हम बलिदान क्यों देते हैं? कभी कभार हम उन बातों को क्या है जो ईश्वर बना इस जगत में बनाए बैठे हैं, तो उनको क्या है बहुत सारे बलिदानों को क्या है चढ़ाए जाते हैं। लेकिन हम बाइबल के संबंध में यदि हम देखें तो लोग जब पाप कर बैठते थे तो लोग उस परमेश्वर के साथ में अपनी संगति बनाने के लिए एक बलिदान को देते थे, ताकि उस बलिदान के द्वारा क्या हो, जब तक उसने पाप किए हैं उस पाप को क्या है उस बलिदान के द्वारा ढांप दिया जाए और परमेश्वर के सम्मुख में इंसान क्या हो आ जाए। प्रभु क्या है, प्रभु चाहते हैं कि वो सदा सदा के लिए एक ऐसा प्रभावी बलिदान दे जिसके द्वारा क्या हो, मनुष्य के पाप एक बार में क्षमा हो जाए और वो परमेश्वर के सम्मुख आ जाए। तो यहाँ पर क्या है, उस प्रभु यीशु मसीह ने उस शरीर को अपनाया ताकि क्या हो, ताकि बहुतों की छुड़ौती हो सके, बहुतों को बचाया जा सके पापों से। और फिर हम एक आयत और पढ़ेंगे भाई, उस आयत को पढ़ने के लिए आप मदद और कीजिएगा। पहला यूहन्ना ना, पहला यूहन्ना उसके पहला यूहन्ना नहीं है, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 1 अध्याय के उस 29वीं आयत को आप जानते हैं, जहां पर यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला है वो इस बात को बताता है कि वो देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा लिए जाता है, जगत के पापों को। यहाँ पर इस प्रकार से उस बात को कहते हैं। दूसरे दिन यीशु ने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, क्या कहा? देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। पाप मनुष्य के ऊपर है, जगत के ऊपर पाप है, लेकिन उस पाप को उठाने के लिए कोई और व्यक्ति नहीं है, लेकिन इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या है, उस पाप को उठाने के लिए मनुष्य से ऊपर आए हैं, एक प्रभावी बलिदान देने के लिए प्रभु आए हैं। और फिर हम जब उस विषय के ऊपर जब आगे जाएं तो हम इब्रानियों की पत्री के अंदर आए, तो इब्रानियों की पत्री उसके 10 अध्याय में यदि आते हैं तो वहां पर हम लोग क्या देखते हैं, उस पूरे अध्याय के अंदर इस बात के विषय के ऊपर हमें चर्चा या विवरण दिए गए हैं। 10वें अध्याय में यदि आए तो उसकी 1 आयत से लेकर और उसके 10 आयत तक हम यदि जाएं तो वहां पर क्या है, हम वहां पर इस बात के विषय में पढ़ते हैं। और वहां पर क्या लिखा है, हम इस बात को देखते हैं, क्या देखते हैं, एक सिद्ध बलिदान के संबंध में बताए गए हैं। और मैं उन सब बातों को नहीं पढ़ूंगा, लेकिन उन बातों को पढ़ूंगा। क्या है, लोग किस प्रकार से करते थे, परंतु लोग तो हर वर्ष जाकर अपने पापों को स्मरण करते थे, और क्योंकि ये उनके लिए अनहोना था कि किसी बैल या किसी बकरे के लहू के द्वारा पापों की छुड़ौती हो सके, इसलिए इस बात को क्या है कहा गया है। क्या कहा गया है? 5 और 7 आयत में, 5 से लेकर 7 आयत में पढ़े तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इस कारण वह जगत में आते समय कहता है, क्या कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की है, एक देह तैयार की है, और वो देह कोई और नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह का क्या है, उस देह के अंदर आना है। होम बलियों और पाप बलियों से तूने प्रसन्न नहीं हुआ, तब मैंने कहा देख मैं आ गया हूं। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में यही लिखा है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। और परमेश्वर की इच्छा क्या है? मनुष्य उस पाप की छुड़ौती से, पाप से क्या हो जाए, बच जाए, उस पाप से निकल जाए। इसलिए क्या है, उस बलिदान को परमेश्वर ने क्या किया है, दिया है। यदि आप 8 9 और 10 आयत पढ़ें तो उस सिद्ध बलिदान के संबंध में बताए गए हैं जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य के लिए क्या किए गए हैं, दिए गए हैं। एक प्रभावी बलिदान जो प्रभु के द्वारा क्या किए गए हैं, चढ़ाए गए हैं। हम यदि इब्रानियों की पत्री उसके 2 अध्याय के 14 और 15 के अंदर आए तो क्या है, हम उस बात को देखते हैं जहां पर इस प्रकार से, जिसमें उस प्रकार से लिखा हुआ है। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय और उसके 14 और 15 में इस प्रकार से कहते हैं, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं तो वह आप भी क्या है, यीशु मसीह जो आत्मा है क्या है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, वो उनके जैसा बन गया, ताकि क्या हो, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे क्या है, सहभागी हो, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दास्त में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। पाप के लिए, पाप की गुलामी के अंदर जो फंसे हुए लोग, उनके लिए एक प्रभावी बलिदान
प्रभु देने के लिए आए। आप और मैं प्रिय पाप के अंदर फंसे हुए थे और हमारे जीवन के लिए कोई बलिदान ऐसा नहीं था, लेकिन उस प्रभु परमेश्वर ने हमारे छुड़ौती के लिए क्या किया, अपने आप को दे दिया, ताकि क्या है, हम उस पाप की गुलामी से क्या हो जाएं, हम लोग बच जाएं। परंतु एक साधारण मनुष्य की मृत्यु पाप के लिए क्या है, अनंत मूल्य नहीं है। यदि मनुष्य, एक साधारण मनुष्य पाप में मर जाता है तो उसके लिए कोई बात नहीं है, ये साधारण सा है, क्योंकि उसने उसको पाए हैं। लेकिन प्रभु क्या है, प्रभु उस सिद्ध बलिदान को हमारे लिए दिए हैं, ताकि क्या हो, हम पाप से छुड़ाए जाएं। दूसरी और मैं एक और बात आपके सम्मुख कहकर, यदि समय पूरा रहा तो हम लोग जरूर उस बात को देखेंगे। और एक और बात यहाँ पर बताएंगे जो मैंने लिखी है, जो मैंने इस थियोलॉजी के अंदर, इस ज्ञान के अंदर यहाँ पर हमें बताया गया है। पहला, परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया ताकि परमेश्वर को बता सके। दूसरा, हमारे जीवनों के लिए उदाहरण बन सके। तीसरा, शैतान के कार्यों को नाश कर सके। और चौथा, पाप के लिए एक बलिदान प्रदान कर सके। और पांचवा जो है वो है दाऊद के साथ बांधी गई वाचा को पूरी कर सके। दाऊद के साथ, या इस प्रकार कहें कि परमेश्वर ने जो क्या है एक वायदा किया है, उस वायदे को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने देह धारण किया। मनुष्य पाप किया, आप इस बात को जानते हैं, और जरूर मैं विश्वास करता हूं कलीसिया के अंदर इस बात को बताए होंगे। जब मनुष्य ने पाप किया, मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया। दूर होने के उपरांत प्रभु ने उसी घड़ी एक वायदे को दिया, जो हमें क्या है, हमें उत्पत्ति की किताब में मिलता है। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय उसकी 15 आयत में क्या है, प्रभु ने उस आदम के साथ में क्या किए, एक वाचा को बांधा था कि वो क्या करेगा, एक ऐसे उद्धारकर्ता को देगा। वहां उद्धारकर्ता शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन उस भविष्यवाणी को जो यीशु मसीह के संबंध में है, उसको वहां पर क्या किया गया है, बताए गए हैं। और वो इसलिए क्या हुआ, यदि आप 3 अध्याय की 15 आयत पढ़े तो इस प्रकार से लिखा है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में वैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ये क्या है, ये उस शैतान के और उसके प्रभु यीशु मसीह के संबंध में, जब वो उसको कुचल डालेगा उसके कार्यों के समय, उस संबंध में बताए गए हैं। फिर यदि हम आगे आए तो हम क्या हैं, उस परमेश्वर के उस बात को भी पढ़ते हैं, जहां पर परमेश्वर ने उद्धारकर्ता देने की बात को कहा है। उद्धारकर्ता क्या है, वो आएंगे और अपने लोगों को क्या है, छुड़ाएंगे, जो कि बड़ी ही एक फेमिलियर एक जो आयत है जिसको हम बाइबल के अंदर प्राप्त करते हैं, यशायाह की किताब। और उसके यदि हम 9 अध्याय के अंदर आते हैं, पहले मैं 9 नहीं बल्कि पहले 7 अध्याय के अंदर आकर उस बात को पढ़ते हैं, जहां पर हमें क्या है, हमें मिलते हैं, जो कि इमैनुअल, प्रभु हमारे साथ है, उस बात को क्या है, दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, 7 अध्याय की 14 आयत में इस प्रकार से लिखा है। और इस बात को भी लिखा है कि उनको जो दाऊद के घराने की जो संतान है उसके संबंध में भी यहाँ पर हम देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस बात को लिखा हुआ है 7 आयत, यशायाह 7 अध्याय और उसकी 14वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र को जनेगी और उसका नाम इमानुअल रखेगी। उसका नाम इमानुअल, गॉड इज विद अस, प्रभु क्या है, उनके साथ में है। प्रभु मनुष्य को नहीं छोड़ना चाहता है, प्रभु मनुष्य के क्या है, साथ में। इसलिए क्या है, प्रभु ने उस वायदे को, उस भविष्यवाणी को क्या है, दिए हैं। और हम जब आगे 9 अध्याय के अंदर आते हैं और 9 अध्याय की 6 आयत में जब आगे पढ़ते हैं, तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधों पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। ये वो परमेश्वर के संबंध में भविष्यवाणी किया गया, अपनी उस वायदे को पूरा करने के लिए प्रभु ने क्या किया है, दिया है। और यदि हम आगे जाएं तो प्रभु परमेश्वर ने क्या किया, जब वह किसके ऊपर, जब वह मरियम के ऊपर प्रकट हुआ, तो उसको इस प्रकार का अभिवादन प्रभु ने किया, या उसको इस प्रकार से अभिवादन के बाद में कहा,
आप लूका रचित सुसमाचार को निकालिए और वहां पर आप आकर लूका रचित सुसमाचार की 1 अध्याय के अंदर उसके 31 और 33 आयत तक हम इस पर बात को हम पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। लूका रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय और उसकी 31 से लेकर 33 आयत में इस प्रकार से लिखा है, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना, वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद क्या है, उसके पिता दाऊद के सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। देखिए ये भी एक वायदा है। लोग क्या हैं, लोग एक ह्यूमनली यदि हम लोग देखें तो एक राजा को अब तक हमने अपने इतिहास के अंदर क्या देखा है, एक राजा आता है, मर जाता है, उसका पुत्र क्या करता है, बन जाता है, फिर वो उसके पुत्र आते हैं, वो जब राजा मर जाता है तो दूसरा आता है। लेकिन प्रभु परमेश्वर ने एक वायदे को दिया, क्या दिया, एक ऐसा व्यक्ति दिया ताकि जो क्या करे, जो सदा सदा तक राज्य करता रहे। और इसलिए क्या है, व्यक्ति क्या है, व्यक्ति यदि मानवीय क्या है, मानवीय रूप में यदि है तो मर जाता है, लेकिन यहाँ पर इसलिए क्या बताए गए हैं, लेकिन प्रभु ने क्या किया है, प्रभु ने इस बात को बताए हैं, क्योंकि क्या है, मसीह एक ऐसे हैं जो क्या है, सदा काल तक हैं, वो परमेश्वर हैं, वो उस दाऊद की संतान के रूप में क्या है, आए हैं, या उस वायदे को पूरा करने के लिए आए हैं ताकि वो अपने लोगों को छुड़ा सके। और उस सिंहासन पर, जिस सिंहासन पर परमेश्वर ने उस वायदे किया है कि वो सदा काल तक बना रहेगा, उस सिंहासन पर बैठने के लिए क्या है, उस परमेश्वर को दिया है, जो कभी भी क्या नहीं होने वाला हो, जो कभी भी मरने वाला ना हो। दाऊद के बाद में आने वाला जो प्रभु यीशु मसीह है, वो अनंत काल तक क्या है, वो परमेश्वर है, वो उस सिंहासन पर बैठा उस वायदे को पूरा करने के लिए, या उस प्रोमिस को जो परमेश्वर ने किया है कि क्या है, वो एक वो क्या करेंगे, वो एक पुत्र को देंगे, जो क्या है, जो उन्हें वायदे के रूप में दिया गया है। और भी बहुत सारी बात है, लेकिन समय में आई थिंक 22 मिनट हो चुके हैं। उन 2 बातों को हम लोग बाद में जरूर देखेंगे, यदि प्रभु की इच्छा हुई तो हम लोग उस महायाजक के संबंध में कि वो महायाजक क्यों बना, और एक न्यायाधीश के संबंध में, यानी कि वो न्यायी क्यों बना, और वो न्यायी है, हम उस बात को आगे देखते हुए चलेंगे। और प्रभु हमारी मदद करे कि प्रभु ने ये देह धारण हम पे इसलिए किया कि हमको प्रभु को बता सकें, इसलिए आया कि हमारे जीवन के लिए एक उदाहरण को दे सके, इसलिए आया ताकि हमारे द्वारा जो शैतान कार्य करता है उसको नाश कर सके, और इसलिए आया हमारे पाप के लिए बलिदान कर सके, और जो प्रभु ने एक वायदा किया उस वायदे को वो पूरा कर सके। और आगे की 2 जो बातें हैं, प्रभु ने चाहा तो कल हम उनको जरूर देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे, और प्रभु हमारी मदद करे, प्रभु हमारी सहायता करे। प्रभु ईश्वर के नाम की महिमा और स्तुति हो। सबको जय मसीह की। प्रभु सबको आशीष दे।